ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक। प्यारे शनि बाबा जिन्होंने वक्री चाल की यात्रा पूरे 138 दिनों की लंबी यात्रा जो है वो प्रारंभ करी है। तो अब नवंबर के महीने में 28 तारीख रहेगी जिसमें वो यात्रा अपनी रोकेंगे, यानी पुनः जो सीधे हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक ये वक्री काल रहा शनि बाबा का। अब इसमें शनि जो ग्रह है वैसे तो ये पक्षपात नहीं करते हैं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जो जातक हैं इनके दो पक्ष उभर कर सामने आए। पहला पक्ष जो था बड़ा पॉजिटिव था, उसने बोला जैसी वक्री हुए मेरे को बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ भी हुआ। बाकी तो जीवन है, जीवन तो जैसे चलता है वैसे चलता है, लेकिन लाभ हुआ, नुकसान नहीं हुआ। दूसरा पक्ष ने बोला कि मेरा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो बड़ा लाभ होने वाला था वह मेरे हाथ में आते आते जो है फिसल गया। अब दोबारा कुछ महीनों की जो है दोबारा पुनः मेहनत करनी पड़ेगी, इतना जो है समय जो है मेरा खराब हुआ। ये दो पक्ष क्यों उभर कर सामने आते हैं? ये हर बार हर साल जो है वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, हर साल उभर कर सामने आते हैं। क्यों आते हैं? इसमें स्कैनिंग विद्या स्पष्ट करती है कि जब भी शनि वक्री होंगे तो शनि की 3 प्रमुख दृष्टियां, और शनि जहां पर बैठे हुए हैं, जैसे भी मीन राशि में बैठे हुए हैं, लंबे समय तक बैठे रहेंगे, 2027 तक बैठे रहेंगे। 3 दृष्टियां, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये सारे स्थान वीक हो जाएंगे और सिर्फ एक स्थान यानी कि वक्री होगे तो वक्री दृष्टि आ जाएगी एक भाव पीछे, जहाँ राहु बैठे हुए 11 नंबर लिखा हुआ है, ये मजबूत हो जाएगा। अब मजबूत का मतलब है कि सारे का सारा ध्यान वहाँ दे दिया, चाहे वहाँ न्याय हो रहा है, चाहे वो उस चीज़ को ऊपर उठा रहे हैं या फल जो है प्रारब्ध के अनुसार जो है वो संघर्ष दे रहे हैं। तो इस कारण से दो हमेशा पक्ष निकल के आते हैं। फिर भी मूलतः समझिएगा कि जब ग्रह सीधा हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में सीधी होनी शुरू हो जाती हैं। शनि आपके शुभ पंचम त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि राहु के ऊपर जो अब तक वक्री दृष्टि पड़ रही थी, और राहु जो अचानक से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने के लिए कोई अटका हुआ काम है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है वो बिक ही नहीं रही है, रेंट पे चढ़ ही नहीं रही है, प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ मेंटेनेंस है, उसके संबंधी जो मजदूर है वह मिल ही नहीं रहे हैं, एडवांस लेके चले गए, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है जो घर के कार्यों से यानी भौतिक सुखों में वृद्धि से रिलेटेड जो है परेशानी हमारे को बनी हुई थी, राहु इसमें आपकी मदद करेंगे। अब क्योंकि ये राहु है, इनके ऊपर से शनि की वक्री दृष्टि हट गई, तो राहु के ऊपर आप ऐसा नहीं छोड़ सकते कि आप देख लीजिएगा। तो वो अपनी जो चीज़ें चलाते हैं, 4 फायदे करते हैं, 40 जगह हमारे को नीचे गिरा देते हैं। तो उससे बचने के लिए मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि जो भी कार्य अब आप करेंगे, ख़ास तौर से जो आप ये कहोगे कि मेरे हृदय बड़ा था कि ये वाला अमुक मेरा काम पूरा हो जाए, अमुक मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाए, तो उस पर केवल एक दृष्टि बनाकर रखनी आनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने थर्ड पर्सन को बोल दिया था, वह हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन पे सारी जिम्मेदारी दे दी थी, कैश भी उनको दे दिया था और वहाँ फिर गड़बड़ होगी, हमें क्या पता था। ये राहु कुछ जो है परेशानी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जब तक मीन राशि में ये बैठे हुए हैं और अतिचारी बृहस्पति हैं, राहु चाह कर भी जो है बहुत टेढ़ा नहीं चल सकते, ये समझ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब शनि जहाँ बैठे हुए हैं शुभ पंचम त्रिकोण भाव पे, संतान की सेहत से संबंधित और आपके जीवन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो इस साल में जून जुलाई से जो खड़ा होना शुरू हो गया था कि आखिरकार अब अगला साल हमारा कैसा जाएगा। ये तो चलो साल निकल जाएगा महादेव की कृपा से, अगला साल कैसा जाएगा, कुछ स्थान परिवर्तन होगा, जॉब में परिवर्तन होगा, व्यापारिक दृष्टि से उतनी मजबूती नहीं है, साल ठीक नहीं गया। वो सारे जवाब जो है ये 15-17 दिसंबर तक आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। संतान पक्ष की सेहत से रिलेटेड बड़े लाभ देखने को मिलेंगे और परमानेंट रूप में बहुत सारी चीज़ों का निवारण आपके सम्मुख आ जाएगा। डॉक्टर बदल लीजिए, डॉक्टर की दवाई चेंज हो गई, कुल मिला के सेहत का लाभ। उसके जीवन में मांगलिक कार्यों को लेकर भी कुछ मजबूती का पक्ष देखने को मिलेगा। अब 3 प्रमुख दृष्टियां, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, एज ए इंडिविजुअल
जो आप स्वयं एक छुपी हुई पर्सनैलिटी हैं जो समय के हिसाब से दब गई है, शनि इसको बाहर निकालेंगे। और ख़ास तौर से अगर आप स्त्री पक्ष हैं, महिला हैं, लड़की हैं, बेटी हैं, तो आपके निजी इनकम के सोर्स जो है शनि बाबा शुरू करवाने की तैयारी में है। उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो सपोर्ट मिल जाएगा, बड़ी सरलता से मिल जाएगा। एक धूमिल हो चुकी पहचान जो है, समय के कारण धूमिल हो चुकी पहचान जो है वह सम्मुख आने वाली है। बहुत मतलब सरलता से इसको आप समझ लीजिएगा, ये होना ही होना है। 15-17 दिसंबर तक ये चीज़ें होने लग जाएंगी और फरवरी मार्च आते आते 2026 में बहुत सारी चीज़ों के गुण लाभ आपके सम्मुख जो है वो प्रकट भी हो जाएंगे। उसके पश्चात आपके निजी दम पे हो सकता है एक बड़ा इनकम का सोर्स आपके पूरे परिवार को चला दे। ये है शनिदेव मीन राशि के। इनको थोड़ा सा समझने के लिए ना धैर्य की आवश्यकता होती है, ना कि ये मीन राशि में आ गए और अब ये कर देंगे वो कर देंगे, ना। समझना पड़ता है, अपने कर्म को भी देखना पड़ता है, और थोड़ा सा गुणों के अभाव में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है सर्वलाभ सेक्शन है, लेकिन यहाँ कन्या राशि है। कन्या राशि यानी कि 2 स्थानों पे भागने वाली राशि। कहीं सामान लेने गए कि बोले पीला वाला बैग भी पसंद है, हरा वाला भी पसंद है। पीला अगर हाथ में ले लेते तो ऐसा लगता है हरा होना चाहिए हाथ में, हरा ले लेते तो ऐसा लगता है पीला होना चाहिए हाथ में। इस डाउट को थोड़ा सा अगर आप अपनी तरफ से दूर कर लेते हो, एक निर्णय पे पहुंच जाते हो, तो शनि आपके भंडार भरने शुरू कर देंगे और आपकी संतान पक्ष को भी बड़ा लाभ देना शुरू कर देंगे। आपको पीला वाला बैग चाहिए, हरा वाला बैग चाहिए, आप एक चीज़ बोलो वो मिल जाएगी। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, सरल सेक्शन में 6 नंबर राशि आ रही है, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होइए, शनि से आने वाली ऊर्जा को भी कंफ्यूज मत करिए। सीधी बात बोलिए कि जीवन में हम ये चाहते हैं, इसके लिए हमारे को ये मार्ग पे चलना है और फल मिलना है हमारे को, बस। तो कन्फ्यूज़न जो स्थिति जो बनी हुई थी अभी तक, क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सब समझ में आने लग जाएगा। अब जो जातक ऐसे हैं जिनका जहाँ भी कार्य करते हैं रिटायरमेंट हो चुकी है और आने वाले समय के लिए अब सोच रहे हैं कि अब अगला साल जो है हमारा कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, अगला साल नहीं, अगले 2.5 से 3 साल आपके सही जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना मत सोच लिया करिए कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, अब घर में टोका टोकी शुरू हो गई है, लाइट बंद करिए, पंखे बंद करिए, अरे ये ज़्यादा क्यों चल रहा है, इसके खर्चे की क्या ज़रूरत थी। सब चलेंगे, बड़ी मज़े में चलेंगे। ख़ास तौर से 27 तक जो है, जब तक शनि बाबा बैठे हुए हैं। उसके बाद जब मूव करेंगे तो और ग्रह भी हैं आपको संभालने के लिए, बचाने के लिए। मूल समझिएगा कि जिसने ईश्वर ने चोंच दी है वो दाने का इंतज़ाम भी करता है। तो जिसने श्वास दे रखी है उसने छत का, रोटी का, पानी का इंतज़ाम करा हुआ है। इस विश्वास को भी लेकर चलना चाहिए, ना कि ग्रहों की गणनाओं में ज़्यादा उलझना चाहिए कि ये ग्रह यहाँ आ रहा है तो उसका क्या अर्थ होने वाला है, हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। कर्मों पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। अब जो 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है, यहाँ पर धनु राशि है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, आपको अगर राशियों के मूल अगर क्लियर होने लग जाएंगे तो आपको हर एक भाव की स्थिति क्लियर होने लग जाएगी। धनु राशि जिस भाव में है उस भाव से रिलेटेड अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो धनु राशि का मूल है प्लानिंग करना, सोचना, दिमाग लगाना। तो धन भंडारण की स्थिति बहुत अधिक मजबूत होने वाली है, आपके परिश्रम के दम के आधार पर मजबूत होने वाली है। नए संपर्क आपके बनने वाले हैं। और वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की वह जातिकाएं जो स्त्री पक्ष हैं, जिन्होंने बहुत अधिक संघर्ष जो है अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा ही देखा है विवाह पश्चात ससुराल पक्ष में। अब जो है आपकी छुपी हुई प्रतिभा जो बाहर निकालने वाले हैं शनि बाबा, तो वह भी जो है आप देखोगे और दुनिया इसका जो है साक्षी बनेगी। कुल मिला के 28 नवंबर के पश्चात जो स्थितियां हैं वह बहुत अधिक आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं। अब मेरी निजी प्रार्थना, हर साल मार्गी होते हैं, हर साल वक्री होते हैं, और ये शनि है,
एक बार बैठ गए तो 2.5 साल तक टिके ही रहते हैं एक घर में। तो क्या करना चाहिए, मूल क्या है इस ग्रह का? मूल यही है, आज का दिन महादेव के चरणों की कृपा से बड़ा अच्छा गया, कल का दिन और अधिक बेहतर जाए इसके लिए हम प्रयासरत हैं। बस ये एटीट्यूड जो है यह सिद्ध कर देता है कि शनि आपके कुंडली में, हाथों में कैसे मर्जी हो, वास्तु में कैसे मर्जी हो, आपकी निजी प्रकृति के अनुसार आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए विवश है, क्योंकि आपको वो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो पकड़ना आ चुका है। तो फिर गणनाओं में उलझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, आज का दिन बड़ा अच्छा गया, महादेव की कृपा रही, सभी प्रेमीजनों का संग रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, गुरुजनों की चरणों की कृपा रही, कल का दिन जो है और अधिक बेहतर करने के लिए हम प्रयासरत हैं। बस यानी कि सम्यक जो स्थिति जो है मन की, यह दर्शा देती है कि शनि अच्छे हैं। ये प्रार्थनाएं जो मैं मूल के लिए करता हूँ, इसको आप ज़रूर स्वीकार करा करिए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता दी।